जनता पार्टी और आजसू पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती यशोदा देवी जी को केला छाप में वोट देकर के आप सब लोग भारी मतों से जिताना, यही निवेदन और यही अपील करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आज जिस परिस्थिति में यह चुनाव हो रही है और आज इस झारखंड प्रदेश में 3.5 वर्षों से अधिक हो गया झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और सरकार में कांग्रेस पार्टी भी है और सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी है। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है? इस राज्य में आज कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण आए दिन घटनाएं हो रही है। बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित आज नहीं है। कहीं आप सुनते होंगे मार करके काट करके 50 टुकड़ों में फेंक दिए गए। कहीं आप सुनते होंगे उनके शरीर में पेट्रोल छिड़का करके आग लगा दिया गया, मार दिए गए, मार करके पेड़ में भी टांग दिए गए। यानी झारखंड प्रदेश में इस प्रकार की कहानी बहुत, यानी आज इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए तो झारखंड में आम जनता डरी हुई है। आज इस प्रदेश में कोई भी अगर उद्योग धंधे लगाते हैं, छोटे मोटे व्यापार भी लोग करते, तो उनमें अपराधी उनको भी व्हाट्सएप के मैसेज देते हैं कि हमें इतने पैसा दो, पैसा अगर आप नहीं देंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये पूरे झारखंड प्रदेश में आतंक का, भय का माहौल है। और ये को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। अब लगता है कि भाई हेमंत सोरेन जी इस प्रदेश में अपराधी बेखौफ होकर के आखिर अपराध क्यों कर रहे हैं? पुलिस का काम था कि अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में जो पुलिस को हेमंत सोरेन जी ने वसूली में लगा दिया है और इसीलिए आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आम लोग सुरक्षित नहीं है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आप इस चुनाव में, इस डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चोट करना है। यही मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं। आप इस विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे, झारखंड की राजनीति में नई दिशा करवटें लेगी। और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपका इस क्षेत्र में जीतते ही झारखंड प्रदेश में जितनी जो गुंडा बदमाश है वो आप यहां से भागना शुरू कर देंगे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, यही अपील कर रहा हूं कि झारखंड में कानून की राज स्थापित हो, लोग भय मुक्त होकर के जी सके, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि ये तभी संभव होगा जब आप गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी जी को यहां से आप जिताएंगे। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में भ्रष्टाचार है। अब सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। चाहे वो ब्लॉक में जाइए, चाहे वो अंचल में जाइए, चाहे वो थाना में जाइए, चाहे वो जिला में आप जाइए। आय प्रमाण पत्र बनाना हो, आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो, पहले तो आपको चक्कर लगाना पड़ेगा ऑफिस की, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, तभी ये काम होता है। आखिर ये उतना अफसर कैसे हिम्मत करते हैं? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। लोग पूछते हैं कि लोग निराश हताश कहते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि अगर आपने एनडीए गठबंधन को वोट दिया, यशोदा देवी जी को यहां से जिताया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला कल झारखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और जो भ्रष्ट अफसर होंगे वो जेल में होंगे और जनता से कोई अफसर फिर किसी को कोई तंग नहीं कर सकता है। यही मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूँ, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ।
चाहते कि झारखंड से भ्रष्टाचार समाप्त हो, लेकिन आज तो इस प्रदेश में जो सरकार है वो खुद ही भ्रष्टाचार में शामिल है, खुद ही वो भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। उनको बचाने के लिए दिल्ली से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को ले आते, करोड़ों टका वो खर्च करते। और आप देखे होंगे ईडी वालों ने जब उनको नोटिस दिया तो हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट भागे हुए, दौड़े भागे फिर रहे, कह रहे कि अब सुप्रीम कोर्ट गए हुए इसलिए हमसे पूछा नहीं है। हमने कहा कि हेमंत सोरेन जी अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है, आपने कुछ किसी का जमीन को कोई लूटा नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो? आप चले जाइए ईडी के दफ्तरों में शामिल होकर के आप सारी बातों को बता दीजिए, लेकिन वो करना नहीं चाहता। अगर हम इसी बात को जब इनके सामने बोलते हैं जगह जगह पर, तो हमारे ऊपर इस झारखंड प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में, मेरे वो थाना में हमारे ऊपर केस कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब झारखंड के सभी जिलों में केस करिए, लेकिन आपने जो गलत किया है उस गलत को जनता को जरूर हम जाकर के बताएंगे। लेकिन आज इस प्रदेश की हालत क्या है? आज अगर आप देखें, मैं लोगों से कहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को ठगा है, लोगों को लूटा है और नाम बदल बदल के लूटा। आज मैं जब रांची से आ रहा था तो सवेरे सवेरे कुछ शिक्षक लोग आए जो कंपटीशन पढ़ाते हैं, बच्चों को कंपटीशन तैयार कराते हैं, कोचिंग वाले। तो वो लोगों ने कहा कि हम लोगों के सामने तो बड़ा दुविधा पैदा हो गई, हम लोग बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमने पूछा कि भाई संकट क्या है? बोला कि संकट तो हेमंत सोरेन का नाम आखिर बच्चों को हम लोग क्या बताएंगे? हेमंत सोरेन बतावे कि हेमंत कुमार सोरेन बतावे, शिबू सोरेन बतावे कि पिताजी के नाम की शिव सोरेन बतावे। हमने कहा कि भैया ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ये तो हेमंत सोरेन ही बता सकते हैं उनका असली नाम क्या है। क्या झारखंड के बच्चे भी आज दिग्भ्रमित हो गए? ये हालत है। अगर इसी बात को बोलते हैं उनको बड़ा तकलीफ होता है। हमारे ऊपर भी कहते हैं कि इन्होंने संथाल परगना कोई बिल्डर से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वो रुपया उसमें लगाया। हमने कहा कि भैया आपके पास सरकार है, आपने को अगर लगता है कि उसमें पैसे हमने लगाए तो आप FIR करिए और फिर उस पर जांच करिए। आप किसकी इंतजार कर रहे हैं? हम तो कोई अदालत भी नहीं जाएंगे रोकने के लिए, हम तो सीधे जाएंगे रात को जांच की एजेंसी को हम मदद भी करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि आज इस प्रदेश के अंदर में जो राज्य की सरकार है खुद ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भी देते हैं, तो उनसे कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और एक बात मैं और कहूँ, क्या जो जानकारियां मिलती हैं कि इस प्रदेश में भी कुछ बड़े आला अफसर हैं, वो लोग भी टूल्स की तरह काम करते हैं कि बाबूलाल मरांडी को कैसे परेशान किया जाए, उसकी तरह तरह से तरकीब निकालते हैं। मैं उन पदाधिकारियों, चाहे पुलिस के IAS अफसर हो या IPS अफसर हो, क्या अफसर है तो कानून के सम्मत काम करे, और अगर टूल की तरह काम करेंगे तो आने वाला जो समय होगा तो उनसे भी हिसाब को चुकता किया जाएगा। क्योंकि इस राज्य में जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, यहाँ की जनता को कभी न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और भ्रष्टाचारियों को तिरस्कृत ही नहीं बल्कि उनकी जहाँ जगह होगी वहाँ उनको पहुँचा देना है। हम यही निवेदन करने के लिए आज इस राज्य के अंदर में परिवारवाद चल रहा है, इसको भी समाप्त करना है। कि जिस प्रकार से आपने देखा कि लोग जो भी सत्ता में है, JMM हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये सभी परिवार के ये लोग पोषक है। लोकतंत्र को ये लोगों ने परिवार तंत्र में बदल दिया है और ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते, उन्हें झारखंड की जनता की कोई चिंता नहीं है। और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों और बहनों से हम यही कहने के लिए आया हूँ कि राजनीति से इस परिवारवाद को यहाँ से समाप्त करना, उसकी आप सबको यहाँ शुरुआत करिए कि अब डुमरी विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी को आप जिताइए, यही निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, देश के गांवों की चिंता करते, गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते। आपने देखा कि कोरोना काल में गरीबों के खाते में, जन धन खाते में पैसा भेज दिए, और इतना ही नहीं, गरीबों को फ्री में अनाज भी मिल रहा है ताकि कोई भूखे नहीं रहे। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों के अनाज को भी ठीक से नहीं पहुंचा रही। आज गांव में देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नल से जल पहुंचे, लेकिन राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार, जेएमएम की सरकार ने उस योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए है कि आज वो योजना भी गाँव में नहीं पहुंच रही। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आपको ये मौका मिला है, आपको ये अवसर मिला है इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को जिताना। इस चुनाव में आपको केला छाप में वोट